सिर्फ एयरपोर्ट बनाने की झूठी बात ही पूर्णिया में गृह मंत्री जी ने नहीं किया, बल्कि ताली भी जबरदस्ती पिटवाया और लोगों से कहा कि ताली बजाओ। अब आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर वो जा रहे हैं सिताब दियारा, तो ठीक है जाएं। इसके पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 6-7 बरस से शासन है, उनको जेपी जी के गांव में आधारभूत संरचनाओं के लिए काम नहीं करना चाहिए क्या? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुंह खोलेगी कि सिर्फ उनके नाम पर सभा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर उनका नाम लेकर के उनके नाम पर कार्यक्रम कर करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। अमित शाह दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जयप्रकाश बाबू की जयंती है और उनके जन्मभूमि पर अमित शाह का आगमन हो रहा है। ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि पूर्णिया में अमित शाह आए थे तो एयरपोर्ट बनवाने की बात कही और अब जयप्रकाश बाबू की धरती पर क्या बनेगा। अरविंद जी, अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं और अब जयप्रकाश बाबू के जन्मभूमि पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि पूर्णिया में जिस तरीके से एयरपोर्ट बना, अब जयप्रकाश बाबू की धरती पर क्या बनेगा? सिर्फ एयरपोर्ट बनाने की झूठी बात ही पूर्णिया में गृह मंत्री जी ने नहीं किया, बल्कि ताली भी जबरदस्ती पिटवाया और लोगों से कहा कि ताली बजाओ। लोगों ने तो भाई ताली बजाने के लिए कहा जाता है कि ताली लोग अपने स्वेच्छा से लोग किसी के समर्थन में, किसी के स्वागत में लोग बजाते हैं, तो वो चीज़ तो पूर्णिया में देखा नहीं गया। अब आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर वो जा रहे हैं सिताब दियारा, तो ठीक है जाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से बताया कि वहाँ जो अन्य काम किया जाना है उस काम को वहाँ की सरकार को करना चाहिए। इसके पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 6-7 बरस से शासन है, उनको जेपी जी के गांव में आधारभूत संरचनाओं के लिए काम नहीं करना चाहिए क्या? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुंह खोलेगी कि सिर्फ उनके नाम पर सभा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर उनका नाम लेकर के उनके नाम पर कार्यक्रम कर करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था। अब उसको अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का काम किया है। वहाँ घाघरा और गंगा नदी के तट पर अवस्थित है वह सिताब दियारा, वहाँ से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पुल का निर्माण कराया जाएगा और वहाँ पर पुस्तकालय और बचनालय का भी शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 8 तारीख को किया है। और चरखा समिति कदम कुआं में भी राज्य सरकार की ओर से वहाँ आधारभूत संरचना के विकास के लिए, चरखा समिति की विकास के लिए, उसके उन्नयन के लिए सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई गई और आज वहाँ अच्छे तरीके से चरखा समिति का संचालन हो रहा है। और आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृतियों में राज्य सरकार ने पटना से सोनपुर यानी उत्तर बिहार को जोड़ने वाली जो नई पुल है, उस पुल का नाम जेपी सेतु का नामकरण किया। उसके बाद दीदारगंज से लेकर के दीघा दानापुर तक जो सड़क निर्माणाधीन अभी है उसका भी नामकरण जेपी गंगा सेतु पथ रखने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देश और दुनिया में एक महान व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक साल में 3 बार राजकीय समारोह का आयोजन हो रहा है। वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और उनके प्रति सम्मान, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती 11 अक्टूबर आज जो है उनके जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह पहले से होते आ रहा है। 8 अक्टूबर को राज्य सरकार ने उनके पुण्यतिथि के अवसर पर राजकीय समारोह का कार्यक्रम घोषित किया है
और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उद्घोष किया था, उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन को राजकीय समारोह का दर्जा प्राप्त है। उस दिन भी उनके प्रतिमा पर राज्य सरकार की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। यह अपने आप में बड़ी बात आप लोग तो भूल गए थे जयप्रकाश बाबू को। ये तो भाजपा का दिन है कि आप लोग याद रख रहे हैं। भाजपा कह रही है कि आप लोग भूल गए थे। अमित शाह आ रहे हैं तो पहले नीतीश कुमार अब जयप्रकाश बाबू को याद कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मेरा चुनौती है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृतियों में या उनके पदचिन्हों पर चलते हुए कोई ऐसा काम किया हो तो बतावे। उनके पास तो कोई ऐसा काम है नहीं जो लोकनायक की स्मृति में किया गया हो, कोई काम वो बता